हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग उपस्थित हैं एक मिसलेनियस सीरीज को लेकर के, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। ठीक है। और परीक्षा के पहले हम लोग मिसलेनियस टाइप जीके यदि रिवीजन करके जाते हैं तो निश्चित रूप से 2 से 10 क्वेश्चन तक हम लोग प्लस हो सकते हैं। ठीक है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अभी सीडीपीओ का जो कुछ दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को 50 मिसलेनियस जीके प्रतिदिन देने का प्रयास करता हूं। निश्चित रूप से आप इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 1 नंबर प्रश्न में देखिए, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है देखिएगा, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, मुंबई में एटक की स्थापना 1920 में हुई थी। और मैं बता दूं कि ये जितना भी पूछा गया है ये प्रीवियस बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। उन्हीं सब प्रश्नों को मैं आप लोगों को संग्रहित कर आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तीसरा नंबर सवाल है, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया। चौथा, गांधी इरविन समझौता को हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5वां नंबर का सवाल है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। 6वां नंबर का सवाल है, मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित लीडर अखबार मुख्यतः उदारवादियों का था। 7वां नंबर सवाल देखिएगा, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर लगाना था। 8 नंबर का देखिएगा मिसलेनियस जीके, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। ठीक है। 9वां नंबर का सवाल देखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो 1935 के विधायक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। सॉरी, यहाँ पे गलत है प्रिंट। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1935 के अधिनियम के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है। नेक्स्ट 11 नंबर देखिएगा, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, जो 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाशित कब हुई थी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिएगा, ये पूछा जाता है ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, जो कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, ये कब प्रकाशित हुई थी, तो 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये भी एसएससी के द्वारा कई बार पूछा गया है। तो ये भी ज़रूरी है कि जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, आप उसको भी ज़रूर याद रख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ कथन है 12 नंबर में, अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर, अर्थशास्त्र की विज्ञान संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने दिया था। ठीक है। 14 नंबर का सवाल देखिएगा, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, यह पुस्तक रॉबिन्स की है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रायः ऐसा कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स का जो साइंस संबंधी बातें होती है वो रॉबिन्स की है। ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर का सवाल देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यह पुस्तक मार्शल की है। नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, यह पुस्तक सैमुअल्सन का है। नेक्स्ट 17 नंबर का सवाल देखिएगा, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को 1857 में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट 18 नंबर का देखिए, सी राजगोपालाचारी स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 20 नंबर का सवाल आप देख लीजिए, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र चार्ली एंड्रयूज थे।
20 नंबर का सवाल देखिए, 4 जनवरी 1932 को गैर कानूनी संघ अध्यादेश के अंतर्गत कांग्रेस व उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया। 21 नंबर का सवाल देखिए, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता गांधी इरविन के छत्रछाया में हुआ था। नेक्स्ट 22 नंबर का सवाल, अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 25 नंबर का सवाल देखिएगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। 26 नंबर का सवाल देखिए, पूना समझौते का उद्देश्य दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना था, यानी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए पूना समझौता किया गया था। ठीक है, अब ये पूना समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 27 नंबर, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट 28 नंबर का देखिएगा, चौरी चौरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट आप देख लीजिए 30 नंबर का, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में फ्रांसिस डी अल्मेडा था। 31 नंबर का सवाल देखिए, गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। 32 नंबर का सवाल, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी का पेटेंट है। 33 नंबर का सवाल देखिएगा, 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। 34 नंबर का सवाल देखिएगा, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 35 नंबर का सवाल देखिएगा, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। अब 36 नंबर का सवाल देखिएगा, 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के लिए अपील के लिए गठित आयोग अपील आयोग था। अपील, यहाँ गलती से अपील लिखा गया है। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पर आपका पील आयोग होगा। ये क्या होगा, पील आयोग। ठीक है, का सवाल देखिए, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। नेक्स्ट 39 नंबर देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। उसके बाद देखिएगा 40 नंबर का सवाल, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। उसके बाद 41 नंबर देखिए, अरविंद घोष व बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट 42 नंबर देखिएगा, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। आपको पता होगा कैबिनेट मिशन योजना जो है ये 1946 ईस्वी में भारत आया था और इसमें तीन सदस्य थे, जिसमें सर पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स 2 अन्य सदस्य थे। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संविधान निर्माण करना था। ठीक है, 43 नंबर का देखिएगा, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल पटना लाए गए थे। 44 नंबर देखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग था। 45 नंबर का सवाल देखिए, अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को साओली के स्थान पर हराया था। 46 नंबर का सवाल देखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। 47 नंबर का सवाल देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में 1906 में 1906 में
कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। नेक्स्ट देखिएगा 49 नंबर, महात्मा गांधी की दृष्टि में क्रिप्स मिशन एक टूटते हुए बैंक के नाम एक पोस्ट डेटेड चेक था। ठीक है, दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए। 47 नंबर, इसमें क्या दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा और ये क्या होगा, 1986 नहीं होगा बल्कि 1906 होगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही। थैंक्स। और आप लगातार हमारे जो ये वीडियो है, खास करके मिसलेनियस का जीके है, मिसलेनियस जीके, आप इसका लगातार इसको देखते रहिएगा। निश्चित रूप से आपका जो एग्ज़ाम है ये खास करके बीपीएससी, सीडीपीओ और ऑडिटर का जो एग्ज़ाम है इसके लिए रामबाण पेनिसिया साबित होने वाला है। ठीक है, ये रामबाण निश्चित रूप से साबित होगा आपका, और आप इसको लगातार देखते रहिए और इसमें ज़रा सा भी लापरवाही नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप श्योर एंड सर्टन रिजल्ट चाहते हैं तो लगातार मिसलेनियस कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का टाइम निकालिए और 50 जीके मिसलेनियस जीके जो कि लगातार पूछा जाता है उसको रिवीजन ज़रूर कीजिए। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।